ब्लू गैंग वर्सेस ग्रीन गैंग के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि ब्लू गैंग की तरफ से आता है एक चैलेंज, जिस चैलेंज के अंदर दोनों गैंग्स को एक एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट कार लानी होती है एंड वेल उसी से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस कंप्लीट करने होते हैं। टोटल 3 चैलेंजेस होते हैं। पहले चैलेंज के अंदर तो सबसे पहले फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट कार लेकर आनी होती है, दूसरे चैलेंज के अंदर उससे कुछ अलग अलग स्टंट्स परफॉर्म करके दिखाने होते हैं और तीसरे चैलेंज के अंदर उस गाड़ी को सबसे महंगे प्राइस में बेचना होता है। वेल दोनों गैंग्स काफी अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन इस बार फिर से ब्लू गैंग वाले बाजी मार जाते हैं और अपना स्कोर बढ़ा पाते हैं। ब्लू गैंग की विनिंग स्ट्रीक काफी अच्छी हो चुकी है। अब देखते हैं क्या विनिंग स्ट्रीक को बराबर मैच कर पाएगी ब्लू गैंग या फिर ग्रीन गैंग वाले ब्लू गैंग की आज विनिंग स्ट्रीक तोड़ देंगे। देखते हैं इस वाले वीडियो में। तो पिछली विन के बाद यार अभी जो विनिंग स्ट्रीक का हाल है वो बहुत ही क्रेजी हो चुका है। हमारी टोटल 6 की विनिंग स्ट्रीक हो चुकी है और हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज हैं यार 7 के। यस, आज का अगर चैलेंज जीत जाते हैं तो 7 की विनिंग स्ट्रीक हो जाएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी विनिंग स्ट्रीक होगी। अब जैसा कि तुम लोगों को पता है यार, जब इन चैलेंजेस की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूं मैं, तब ब्लू गैंग ने कंटिन्यूअसली टोटल 22 चैलेंजेस के करीब जीते थे। तो वो विनिंग स्ट्रीक तो मुझे नहीं लगता हम लोग खुद भी तोड़ पाएंगे, वो तो इम्पॉसिबल है विनिंग स्ट्रीक तोड़ना। उस वक्त तो ब्लू गैंग कुछ अलग ही लेवल की परफॉर्मेंस देती थी, बट हाँ उसके बाद की बात अगर की जाए तो उस वक्त से अभी तक ये 7 की विनिंग स्ट्रीक बहुत ही तगड़ी होने वाली है। तो इसीलिए आज का चैलेंज जीतना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वेल मैं इधर आया था यार अपने पार्किंग को थोड़ा फिक्स करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि एज यू नो गाइस गाड़ियां बहुत सारी हो चुकी है। वो तो पिछले चैलेंज में भी गाड़ियां रह जाती, लेकिन वो लास्ट वाला चैलेंज था जिसमें गाड़ी जो थी, कॉन्सेप्ट कार जो थी, उसे बेचना ही था, इसीलिए बेच दी, वरना उस वाली गाड़ी को भी रखने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती। खैर आगे आने वाले चैलेंजेस में डेफिनेटली और भी गाड़ियां आएंगी और अपने पास बिल्कुल भी जगह नहीं बच पाएगी, इसलिए जल्द से जल्द भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ करके जगह बनानी पड़ेगी या तो फिर पार्किंग अपग्रेड वाला चैलेंज करना पड़ेगा। खैर देखते हैं अपने गैंग मेंबर्स ने कुछ चैलेंज सोचा है क्या, बात करते हैं भाई। पिछले कुछ टाइम से तो हम लोगों ने तबाही मचा रखी है, आज का चैलेंज जीतते ही 7 की विनिंग स्ट्रीक हो जाएगी। हेलो दोस्तों, क्या बातें हो रही है? यही बातें हो रही है यार कि हम लोग कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जैक्टली ट्रेवर, और यही परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहनी चाहिए, उसी के बारे में प्लान्स बना रहे हैं यार। बहुत ही बढ़िया रिच बडी, प्लान बनाते रहो, प्लान बनाते रहो, प्लान एकदम जारी रहने चाहिए। ये क्या कर रहा है भाई, तू क्या कर रहा है? योगा यार, योगा कर रहा हूँ धूप में। हाँ तो और कहाँ करूँ? अबे कोई ढंग की जगह ढूंढ ले जहाँ थोड़ी शेडो वगैरह हो। यहाँ योगा कर। नहीं यार वहाँ मजा नहीं आता, मुझे यही मजा आता है। अबे लेकिन योगा मैट तो ले आ, बिना मैट के योगा करता हूँ मैं, ये अलग ही नमूना है यार। खैर जरा बाहर चलते हैं और जरा अपने स्कोर को देखते हैं। ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है। वैसे एक बहुत ही तगड़ा कोइंसिडेंस बताऊं भाई, इधर 55 उधर 33, दोनों तरफ एग्जैक्टली सेम नंबर्स हैं, बट दोनों के बीच में लगभग 22 विन्स का डिफरेंस है। 22 विन ज्यादा है भाई ये ग्रीन गैंग वालों से। खैर दोस्तों, कुछ चैलेंज वैलेंज सोचा है आज के बारे में? बा नहीं यार, कोई चैलेंज सोचा तो नहीं है बैक कलुआ, लेकिन तेरी एक बात से मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ भाई। क्यों यार चौप, क्या हो गया? बा यार मैं तो किसी चैलेंज में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहा। बात तो सही है। तू ही बता आखिरी बार किस चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था मैंने? आखिरी बार जहाँ तक मुझे याद है गाइस, जब पार्टिसिपेट किया था इसने, कौन सा चैलेंज था मैं अगर सही से बताऊं तो मुझे खुद याद नहीं है। बस हाँ इतना याद है कि जब इसने पार्टिसिपेट किया था तो पिंचन ने धो दिया था इसको ये याद है मुझे। बा वो छोड़ यार, मेरे को नहीं पता, मैं आज पार्टिसिपेट जरूर करूंगा, कोई सा भी चैलेंज हो। बिल्कुल ठीक है, पहले चैलेंज तो सोचने दे भाई। सोचा है किसी ने? नहीं यार मैंने तो कुछ नहीं सोचा है। कोई बात नहीं, शायद ग्रीन गैंग वाले कुछ सोचें। जो भी हो, स्कोर तो आज फिर से अपना ही बढ़ेगा। दोस्तों आज कमबैक करने का टाइम आ चुका है। बिल्कुल यार, अब हमारी गैंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, गैंग के सारे मेंबर्स आ चुके हैं। अब कोई भी मेंबर हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, सब के सब यहाँ घर के अंदर मौजूद है। तो इसीलिए आज हमारी गैंग का जीतना बिल्कुल 100% तय है, उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है यार। वो तो आज हमारी गैंग ही जीतेगी। हाँ बस कोई तगड़ा सा आइडिया हो तो जीत ही जाएगी। वही तो मुश्किल है यार, किसी के पास कोई तगड़ा आइडिया होता ही नहीं है। हमारी गैंग पता नहीं क्या कर रही है पिछले कुछ दिनों से। किसी के पास आज कोई है तगड़ा आइडिया? मैंने सोचा था लेकिन नहीं, उसमें हम लोग हार जाएंगे। क्या आइडिया था यार, पहले आइडिया तो बताओ। उसमें हम लोगों को यार आपस में बॉडी बिल्डिंग करनी थी। नहीं यार उसमें पता नहीं हम लोग जीत पाएंगे कि नहीं। वैसे जीत तो सकते हैं, हमारे पास बेबी है।
अरे लेकिन इससे सिर्फ एक ही चैलेंज तो जीत सकते हैं, बाकी 2 चैलेंजेस कैसे जीतेंगे? हाँ यार, ये बात भी बिल्कुल सही है। हमें कोई ऐसा चैलेंज देना चाहिए जिसमें हमारी जीतने की चांसेस बहुत ज्यादा हो और जिसमें हम लोग आसानी से भी जीत सके। ऐसा चैलेंज मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा है यार। तो फिर देर किस बात की, शिनचैन बताओ क्या चैलेंज है तुम्हारे पास? दोस्तों ध्यान से सुनना, ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा स्पेशल और बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है और बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी। बोलो तो सही यार, चैलेंज क्या है? हमारी गैंग का मेंबर लॉस सैंटोस में कहीं छुप जाएगा और ब्लू गैंग का भी मेंबर कहीं लॉस सैंटोस में छुप जाएगा। फिर उसके बाद? फिर उसके बाद क्या, अपोजिट गैंग मेंबर्स को ढूंढना है यार। मतलब हाइड एंड सीक खेलना है? बिल्कुल। तो इसका मतलब ब्लू गैंग का अगर मेंबर कहीं लॉस सैंटोस में छुपा होगा तो ग्रीन गैंग का मेंबर जाएगा उसे ढूंढने के लिए, और ग्रीन गैंग का मेंबर जब छुपेगा तो ब्लू गैंग का मेंबर जाएगा उसे ढूंढने के लिए। बिल्कुल सही। और जो भी ढूंढ पाया सामने वाले गैंग मेंबर को वो जीत जाएगा। बिल्कुल सही यार, जो भी पहले ढूंढ पाया वो जीत जाएगा। आइडिया तो इंटरेस्टिंग है यार, लेकिन ऐसा ही चैलेंज हम लोग पहले कर चुके हैं। लेकिन तुमने कहा कि इस बार हार्ड होने वाला है। हार्ड कैसे होगा ये? क्योंकि दोनों गैंग से सिर्फ एक ही मेंबर छुपने जाएगा और दोनों गैंग से सिर्फ एक ही मेंबर ढूंढने जाएगा, और जो बंदा छुपेगा उसे कोई ज्यादा बड़ी हिंट नहीं देनी है, सिर्फ छोटी सी ही हिंट देनी है कि आखिरकार वो छुप कहाँ रहा है। ओह ठीक है, फिर तो इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। बिल्कुल मजा आएगा यार। ठीक है फिर चलो बुलाते हैं जरा ब्लू गैंग को और देते हैं ये वाला चैलेंज। इस चैलेंज में तो हमारी ही जीत होगी। हाँ यार, इस चैलेंज में तो हमारी ही जीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो ग्रीन गैंग का 33 से 34 स्कोर पहुंच कर ही रहेगा। लेकिन थोड़ा सा बच के यार, आजकल ब्लू गैंग वाले कुछ ज्यादा ही बढ़िया कर रहे हैं। अरे तो बढ़िया कर रहे हो तो क्या हो गया, हम भी बढ़िया कर देंगे। लेकिन आज तो कुछ भी हो जाए हमारी ही गैंग जीतेगी। बुलाओ यार, बुलाओ बुलाओ। अरे अभी बुलाता हूँ। ब्लू गैंग वालों सुनो। ओह काफी दिनों के बाद शिनचैन चिल्लाया। हाँ भाई, चैलेंज है तुम्हारे लिए, दम हो तो बाहर आ जाओ। हम लोग तो ऑलरेडी बाहर है भाई, तुम्हारी गैंग का कोई भी मेंबर बाहर नहीं है। खैर आ जाओ तुम लोग, तब तक मैं अपनी गैंग को असेंबल करता हूँ। ब्लू गैंग असेंबल। ब्लू गैंग असेंबल हो चुकी है भाई, ग्रीन गैंग वालों को कुछ आता पता नहीं है। खैर दोस्तों, आज जो भी चैलेंज हो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करना है। लेकिन यार चैलेंज में सिर्फ एक ही बंदे की जरूरत हुई तो कोई बात नहीं, उस बंदे को बढ़िया परफॉर्म करना है। भाई यार मेरे को मत भूलियो भाई, आज मैं चैलेंज में पार्टिसिपेट करूंगा। हाँ ठीक है दोस्तों, आज तुम में से कोई सा भी लड़ेगा नहीं। चॉप जाने वाला है आज चैलेंज में। चॉप? हाँ भाई, ट्रेवर चॉप ये कह रहा है कि इसे मौका ही नहीं मिलता है, इसलिए आज इसे स्पेशल मौका मिलेगा। ठीक है भाई चॉप? बिल्कुल भाई, मैं जाऊंगा आज। पहले ग्रीन गैंग वालों को तो आने दे, ये लोग बाहर ही नहीं आ रहे हैं। अरे भाई कहाँ रह गए थे, कितनी प्लानिंग कर रहे हो भाई आज हराने के बारे में। कुछ भी हो जाए फ्रैंकलिन, आज तो हराऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, वैसे तू अकेला ही हराएगा कि पूरी गैंग मिलके? आज का चैलेंज सुनने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। ठीक है, बता चैलेंज एक्सप्लेन कर भाई जरा। तो ध्यान से सुनो ब्लू गैंग वालों, तुम लोग भी सुनना क्योंकि तुम्हें बड़ी मुश्किल होती है किसी भी चैलेंज को समझने के लिए। कहना क्या चाह रहा है तू, हमारी गैंग को डंप कह रहा है? बे उसने तो नहीं कहा था, लेकिन तूने जरूर कह दिया यार। सॉरी बोल बे, चैलेंज बोल तू। तो देखो फ्रैंकलिन, आज के चैलेंज का नाम है हाइड एंड सीक चैलेंज। ओके। तुम्हारी गैंग का मेंबर कहीं छुपने के लिए जाएगा, हमारी गैंग का मेंबर कहीं छुपने के लिए जाएगा। ओके। और फिर तुम्हारी गैंग का मेंबर हमारी गैंग के छुपे हुए मेंबर को ढूंढने के लिए जाएगा, और फिर हमारी गैंग का मेंबर तुम्हारी गैंग के छुपे हुए मेंबर को ढूंढने के लिए जाएगा। क्या? एक सेकंड कंफ्यूज कर दिया भाई तूने। मैंने कहा था ना, समझ नहीं पाओगे एक बार में। वेट, हमारी गैंग का मेंबर छुपेगा, तुम्हारी गैंग का मेंबर ढूंढेगा, फिर तुम्हारी गैंग का मेंबर छुपेगा, फिर हमारी गैंग का मेंबर उसे ढूंढेगा। बिल्कुल सही, लेकिन ये काम एक के बाद एक नहीं होगा। तो ये दोनों काम एक साथ होगा। मतलब एक तरफ तुम्हारी गैंग का मेंबर छुप रहा होगा और एक तरफ हमारी गैंग का मेंबर छुप रहा होगा। बिल्कुल, दोनों एक साथ छुपने के लिए जाएंगे और दोनों गैंग के मेंबर्स एक साथ ढूंढने के लिए भी जाएंगे अपोजिट गैंग मेंबर्स को। ओह, जो भी पहले ढूंढ निकालेगा वो जीत जाएगा। नाइस आइडिया यार। ठीक है, तो बताओ तुम्हारी गैंग से कौन जा रहा है छुपने के लिए? ओके, छुपने के लिए मेरी गैंग से, हाइडिंग के लिए अबे यार मेरे को भूल गया तू। हाँ चॉप। अब लेकिन चॉप यार, अरे यार गड़बड़ ना कर दे, अच्छी खासी विनिंग स्ट्रीक चल रही है यार 6 की। चॉप यार तू कल चला जाएगा यार प्लीज। ओए नहीं बे, मैंने डिसाइड कर लिया, जाऊंगा तो मैं आज ही जाऊंगा।
ठीक है, हमारी गैंग से चॉप जाएगा छुपने के लिए। अरे क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं, यही जाएगा, चॉप ही जाएगा छुपने के लिए। अरे भाई इसे तो ढूंढना आसान है। अब बताओ ढूंढने के लिए कौन जाएगा? अबे चुप हो जा, पहले तू बता तेरी गैंग से कौन छुपने के लिए जा रहा है। ठीक है बेबी आगे आ जाओ। बेबी जाएगा? इसे तो ढूंढना आसान रहेगा यार, ज्यादा मुश्किल थोड़ी ना होगा इसे ढूंढना। ठीक है, इजी। अब बताओ फ्रैंकलिन तुम। अरे हाँ यार बताओ, अब तुम्हारी गैंग से ढूंढने के लिए कौन जाएगा? मेरी गैंग से बेबी को ढूंढने के लिए मैं जाऊंगा। क्यों दोस्तों? हाँ यार फ्रैंकलिन तुम ही जाओ। अरे हाँ यार जाओ और जरा स्कोर को बढ़ाओ। हाँ यार कलुआ भाई तू ही जा, तू ही जा। अब ये बताओ कि तुम्हारी गैंग से चॉप को ढूंढने के लिए कौन जाएगा? हमारी गैंग से मैं जाने वाला हूँ। लैमार तू? बिल्कुल। ओके दैट्स नाइस। तो देखो गाइस, सिंपल सा रूल है, चॉप छुपेगा, उधर से बेबी छुपेगा। मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा बेबी को, लैमार ढूंढने की कोशिश करेगा चॉप को। लेकिन भाई एक सेकंड, इतना बड़ा लॉस सैंटोस है, इनको ढूंढने में तो जन्मों लग जाएंगे। इसीलिए तो दोनों बंदों के छुपने के बाद हिंट भी बतानी है। ओके ठीक है ठीक है, तू अपने बंदे से पूछ कहाँ छुप रहा है। चॉप यार तू कहाँ छुपने वाला है? भाई यार अभी तो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। अबे तो डिसाइड करना भाई, कहाँ छुपने वाला है। 5 मिनट देगा यार। 5 मिनट का टाइम नहीं है, 1 मिनट ले। ठीक है यार 1 मिनट तो दे कम से कम। ठीक है, अभी फिलहाल चॉप सोच रहा है यार। तब तक तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक करो यार। यस अभी अभी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो। और पता नहीं है कितनी देर तक सोचेगा। अबे सोच लिया बे यार, सोच लिया भाई मैंने। तो धीरे से बता तू कहाँ जाने वाला है। अबे धीरे से क्यों, वैसे भी तो ये बात तू नहीं बताने वाला है। हाँ ये बात भी सही है, फिर भी तू बता तो सही। मैं माउंटेन्स पे जाने वाला हूँ छुपने। ओह भाई हिंट कितनी बड़ी देनी है? छोटी सी हिंट देनी है। हाँ तो ठीक है, चॉप जा रहा है माउंटेन्स पे छुपने के लिए। ओके। तुम्हारा बेबी कहाँ जा रहा है छुपने के लिए? हमारा बेबी जा रहा है छुपने के लिए फैक्ट्रीज में। अब ढूंढ सको तो ढूंढ लो। ठीक है चॉप भाई जा तू छुपने। बेबी तुम जाओ छुपने के लिए। मैं यार कल देखियो ऐसी जगह छुपूंगा मैं माउंटेन्स में, ये लोग कभी जिंदगी में नहीं ढूंढ पाएंगे। ऑल द बेस्ट चॉप, ऑल द बेस्ट। पता नहीं लेकिन ये माउंटेन्स कौन से माउंटेन्स की बात कर रहा है, और आई हैव नो आइडिया भाई ये किधर जाके छुपने वाला है। एक काम करते हैं, जरा देखते हैं यार आखिरकार ये चॉप कहाँ रहा है छुपने के लिए। अपने ड्रोन को भेजते हैं इसके पीछे और जरा फॉलो करते हैं आखिरकार ये। वेट, इस तो गाड़ी चलानी भी ढंग से नहीं आती है, और ढंग से क्या बिल्कुल भी नहीं आती है इसे। ये करेगा क्या, और ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर तक जा पाएगा ये दौड़ दौड़ के? आई हैव नो आइडिया गाइस, ये कौन से पहाड़ों पर जाने वाला है छुपने के लिए। हाँ मुझे लग रहा है इधर सामने ही आजू बाजू के पहाड़ों पर ही जाएगा छुपने शायद। बैक कलू कैसे हाल चाल है भाई तेरे? वॉट, ये चॉप फ्री की सवारी कर रहा है यार? आर यू सीरियस? एक नंबर का नमूना है ये चॉप भी। बट गाइस ब्लू गैंग का ये मेंबर इतना ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल कर सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। चॉप भी चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करने लायक बंदा है भाई है। बंदा देखो क्या मज़े से जा रहा है गाड़ी की सवारी करते हुए। वैसे भाई तू चॉप जाने कहाँ वाला है? मैं तू खुद देख ले भाई। आई हैव नो आइडिया गाइस ये गाड़ी के ऊपर लटक के जा कहाँ रहा है, बट आई होप कहीं ऐसी जगह जाए जहाँ लैमार कभी ज़िंदगी में इसे ना ढूंढ पाए। और पता नहीं वो बेबी कहाँ जाएगा। खैर उसे छोड़ो, अभी चॉप देखते हैं कहाँ जा रहा है। अभी तो फ्री की सवारी कर रहा है ये। हमारे वाले को पता नहीं, पता भी है कि नहीं कि उसके गाड़ी के ऊपर एक डॉगी बैठा हुआ है। भाई क्या बोला भाई तू? कुछ नहीं भाई कुछ नहीं, तू जा फटाफट बिंदास जा। माउंट चिलियार्ड नज़र आ रहा है भाई, माउंट चिलियार्ड पे जा रहा है ये। यस डेफिनेटली उधर ही जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कहीं और जा पाएगा ये। यस गैस, बट माउंट चिलियार्ड तो काफ़ी इजी है, इतना इजी तो नहीं है यार। लॉस सैंटोस के अंदर इतने सारे माउंटेन्स है, और हिंट चॉप ने दिया है माउंटेन्स। आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा ढूंढना। अरे भाई ये चॉप तो मान ही नहीं रहा यार, कितनी दूर चला गया ये। अब ये सीरियसली में माउंट चिलियार्ड चढ़ के बिल्कुल टॉप तक जाएगा क्या? भाई कहाँ छुपेगा भाई? लैमार को इसी जन्म में ढूंढना है? ये तो अलग ही जगह जा रहा है। लैमार कभी जिंदगी में सोच भी सकता है कि यहाँ जॉब छुपेगा? मुझे तो नहीं लगता भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता। भाई अभी तक रुका नहीं है ये, अभी भी जाए जा रहा है। ये जगह तो मैंने भी नहीं देखी है, कौन सी जगह है ये? अब भाई ये ना मान रहा। माउंट चिलियार्ड तो नहीं है, माउंट चिलियार्ड तो पीछे है। मतलब ये पहाड़ है माउंट चिलियार्ड का ही एक हिस्सा, बट माउंट चिलियार्ड का टॉप नहीं है। माउंट चिलियार्ड का टॉप तो पीछे है। ये चॉप तो ओ ये जो एक छोटा सा विलेज है माउंट चिलियार्ड के पास, उस पे छुपेगा क्या? वेट, नीचे क्या है ये? पता नहीं, इधर जा रहा है नीचे की तरफ। ओह आई गॉट इट, ये इस टावर के पास छुपेगा गाइस। यस, ये विलेज के लिए एक स्पेशल टावर लगाया गया है, उस टावर के पास जाके छुप जाएगा। और मुझे नहीं लगता लैमार ढूंढ पाएगा। नो वे भाई लैमार यहाँ तक पहुँच सकता है।
देयर इज नो वे, नहीं पहुंच सकता। लेमार जिंदगी में नहीं पहुंच सकता, पता ही नहीं लगा सकता कि चॉप यहाँ छुपेगा। क्या क्रेजी लोकेशन सेलेक्ट की है भाई इसने, बेहतरीन, एकदम एकदम ही बेहतरीन भाई। खैर ड्रोन वापस लेकर आ जाते हैं, बट कुछ भी कहो लोकेशन तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया चुनी है इसने। तो भाई लेमार बेबी छुप गया तुम्हारा? बिल्कुल छुप गया है वो। क्या हिंट क्या दी थी तुम लोगों ने? फैक्ट्रीज हिंट दी थी यार, याद रखो कितनी कमजोर याददाश्त है तुम्हारी। हाँ हाँ ठीक है, तुमने क्या हिंट दी थी यार? भाई तेरी कितनी कमजोर याददाश्त है लेमार। माउंटेन्स हिंट दिया था मैंने। मैं तो तुम्हारी याददाश्त चेक कर रहा था, कहीं खुद का ही बताया हुआ तो नहीं भूल गए। चल तो खुद भूल गया था ये। वेल निकलते हैं गाइस। फैक्ट्रीज, ओ यार लॉस सैंटोस में तो बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, इतना आसान तो नहीं होने वाला इस बेबी को ढूंढना, बट आई विल फिगर आउट भाई, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। बट सच में फैक्ट्रीज बहुत सारी हैं, लेकिन माउंटेन्स भी बहुत सारे हैं। लेमार भी इतनी आसानी से तो नहीं चॉप को ढूंढ पाएगा, बट मैं भी इतनी आसानी से बेबी को नहीं ढूंढ पाऊंगा यार। लॉस सैंटोस में इतनी सारी फैक्ट्रीज है, और वेट, सिर्फ लॉस सैंटोस की फैक्ट्रीज की बात थोड़ी ना हो रही है। लॉस सैंटोस से लेकर माउंट चिलियार्ड से लेकर सैन एंड्रियास, किसी भी कहीं भी फैक्ट्री में हो सकता है वो। वेल क्या वो फैक्ट्री के अंदर भी छुप सकता है? भाई ये तो मैंने बात ही नहीं की। अगर फैक्ट्री के अंदर छुपा होगा तो और भाई फिर तो जिंदगी लग जाएगी। फैक्ट्रीज के अंदर तक झांकने में, अंदर घुसने में पहले तो एंट्री नहीं मिलेगी, बड़ी मुश्किल से एंट्री भी लो तो फिर इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं वहां, तो अंदर इतनी सारे कमरे, इतनी सारी गलियां, इतने सारे हॉलवेज। ओ नहीं, ये बात तो क्लियर करनी पड़ेगी इस लेमार के बच्चे से। पता नहीं निकल गया या फिर नहीं। लेमार अभी तक नहीं निकला, नहीं है, वहीं पर है। लेमार भाई एक बात बता। क्या यार, हार मान ली क्या? अबे हार नहीं मानी है, तू ये बता, ये फैक्ट्री के अंदर तो नहीं छुपा होगा? पता नहीं, कहीं भी छुप सकता है। और चल बे, फैक्ट्री के अंदर तो जिंदगी लग जाएगी। हाँ तो ढूंढ के दिखाओ, जिंदगी है तुम्हारे पास, कोई टाइम लिमिट थोड़ी ना है। और चल बे बता, फैक्ट्री के अंदर छुपेगा या फिर नहीं? पहले तुम बताओ, पहाड़ के अंदर? अबे पहाड़ के अंदर कौन छुपता है? हाँ ये बात भी सही है। ठीक है, फैक्ट्रीज के अंदर नहीं छुपेगा वो, फैक्ट्रीज के बाहर, टॉप पे, ऊपर, नीचे कहीं भी हो सकता है, लेकिन अंदर नहीं। ठीक है, चलो भाई निकलते हैं, ढूंढते हैं। अरे तुमने इतना भी क्यों बताया यार? अरे इतना भी जानने के बाद बेबी को ढूंढ थोड़ी ना पाएगा ये। खैर मैं भी निकलता हूँ यार, बहुत देर लगा दी मैंने भी। मैं बाइक लेकर जा रहा हूँ दोस्तों। अरे बाइक लेकर क्यों यार? बाइक थोड़ा ठीक रहता है यार, क्योंकि माउंटेन्स पे जाना है, और माउंटेन्स पे जाने के लिए बाइक सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है, इसलिए मैं बाइक से जा रहा हूँ। गाड़ी को ले जाने में काफ़ी दिक्कत होगी। वैसे ये भी एक माउंटेन ही है ना? है तो यार माउंटेन ही। अरे हाँ यार, लॉस सैंटोस के अंदर तो बहुत सारे माउंटेन्स है। और वेट, सबसे बड़ा माउंटेन माउंट चिलियार्ड भी तो है, कहीं भी छुप सकता है वो चॉप। लेकिन चॉप को गाड़ी चलानी तो आती नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है। जहाँ भी जाएगा वो अपने पैरों के बल पे ही जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लॉस सैंटोस के किसी पहाड़ पर छुपा होगा। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है इस चॉप को ढूंढना। हाँ ढूंढ लूँगा मैं, आराम से ढूंढ लूँगा, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। चलो कहाँ छुपा होगा? ये सब भी तो पहाड़ है। अरे ये भी तो पहाड़ है, कितने पहाड़ है इधर, बहुत ही मुश्किल होने वाला है। कभी एक पल को लगता है कि बहुत ही आसान होने वाला है, कभी दूसरे पल लगता है कि बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि लॉस सैंटोस में 50% से ज़्यादा तो सिर्फ पहाड़ ही है। जिधर नजरें घुमाओ पहाड़ी पहाड़। चॉप कहाँ होगा इसमें? हाँ लेकिन काला सा है वो चॉप, दिख तो जाएगा दूर से ही पहाड़ों में भी, लेकिन हाँ झाड़ियों में छुपा होगा तो मुश्किल है। मुझे भी फ्रैंकलिन से पूछना चाहिए था कि कहीं झाड़ियों में तो नहीं छुपा वो। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर भी ढूंढ निकालूंगा इसे। आई एम लिटरली टोटली ब्लैंक भाई, कहाँ ढूंढूं मैं? ओह शिट, कहाँ ढूंढूं मैं इस बेबी के बच्चे को? आई मीन बेबी को। बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि फैक्ट्रीज ही इतनी सारी है, तुम जहाँ नजर घुमाओगे वहाँ एक फैक्ट्री है, सीरियसली। और बल्कि ऐसा भी नहीं है कि चलो हाँ लॉस सैंटोस सिटी है तो सिर्फ यही फैक्ट्री है, नहीं। तो माउंट चिलियार्ड की तरफ चले जाओ, उधर वुड फैक्ट्री है। फिर थोड़ा इधर पीछे की तरफ आ जाओ, उधर फैक्ट्रीज है। फिर मिलिट्री बेस के आजू बाजू भी काफ़ी सारी फैक्ट्रीज हैं। हाँ फिर पलीटो बे में कितनी सारी फैक्ट्रीज है। नहीं, आसान नहीं है ये बिल्कुल भी। बट मैं बताऊँ क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले लॉस सैंटोस की फैक्ट्रीज ही ढूंढने वाला हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ इन ग्रीन गैंग वालों की, ये बहुत ज़्यादा आलसी है, ज़्यादा दूर तक तो नहीं गए होंगे। इनका जब वो बेबी है इधर ही कहीं किसी लॉस सैंटोस की फैक्ट्री के अंदर छुपा होगा। आई मीन अंदर नहीं, ऊपर, क्योंकि एक बात तो मैंने पूछ ली है लेमार से कि भाई अंदर तो नहीं छुपेगा तेरा भाई, तो उसने कहा नहीं। तो इसका मतलब हमें अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर देखना है, फैक्ट्री के आजू बाजू देखना है, गलियों में देखना है, दैट्स इट। इधर कोई फैक्ट्री है वैसे? नहीं,
इधर कोई फैक्ट्री नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फिर फैक्ट्री कहाँ है? फैक्ट्री लेस्टर के घर के इलाके की तरफ है। शिट, वो रही फैक्ट्रीज। गाड़ी की फैक्ट्री है वो, या नैबत्सू मोटर्स। वी कैन चेक हियर। और ये सब फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज हैं। ये जो भी तुम्हें दिख रहा है भाई, ये पूरा फैक्ट्री वाला इलाका है। दिस इज गोना बी हार्ड। वो देखो फैक्ट्री है यहाँ पर भी, इधर भी सब फैक्ट्री है। और भाई मुश्किल है, आसान नहीं है बिल्कुल भी। चलो शुरुआत यहीं से करते हैं, गाड़ी को लगाते हैं साइड में एंड लेट्स गो। बंद करो गाड़ी का गेट, शुरू करते हैं आगे से। सबसे पहले यहाँ एंट्री लेते हैं। अरे दरवाजा ही नहीं है यहाँ से। अबे लॉक्ड पड़ा है यार दरवाजा, क्या बदतमीजी है ये। बंदा अंदर कैसे एंटर करे? What the hell is this भाई? कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, यहाँ क्या बनता है ये? ऐसे कुछ प्लैंक्स बनते हैं क्या? फैक्ट्री तो गाड़ी की है, ये शायद कोई वुड फैक्ट्री होगी। छत पे भी छुपा हो सकता है ना भाई। छत पे चलते हैं। सीढ़ियाँ कहाँ हैं? अरे यहाँ सीढ़ियाँ कहाँ हैं? इस पे तो सीढ़ियाँ होंगी यार। पहले तो सिंपल लग रहा था, अब दिमाग खराब हो रहा है। अरे ये खुलता हुआ दरवाजा है, मैं ऊपर से क्यों आया? ये तो रहा खुल रहा। सीढ़ियाँ, ओ वो रही सीढ़ियाँ। सबसे पहले तो हमें उन सीढ़ियों के थ्रू उधर जाना पड़ेगा। हाँ, ये सिर्फ अभी एक फैक्ट्री का हाल है भाई, कितना मुश्किल है। मुझे एक साइकिल का जुगाड़ कर लेना चाहिए, इन फैक्ट्रीज पर ढूंढने में, इधर उधर जाने में आसानी होगी। यहाँ से पहले ऊपर चलते हैं। अरे भाई यहाँ से अंदर चलते हैं। अंदर तो नहीं है, अंदर तो ढूंढने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें बस छत पे जाकर एक बार चेक करना है। और बल्कि ये ज़्यादा बेटर है भाई, छत पे से अगर चेक करेंगे तो हमें नीचे का क्लियरली नज़र भी आ जाएगा, दूर दूर तक का। ये देखो यहीं से नज़र आ रहा है कि इधर कहीं भी बेबी नहीं है। और वैसे भी उसकी बॉडी ऐसी है, दूर से ही वो बंदा चमक जाता है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस वी हैव टू जस्ट सर्च। सामने एक बार चलें क्या? पार्कोर चैलेंज ही हो रहा है मेरा तो ये। इस पे जंप लगाओ, पाइप पे, सामने की तरफ दौड़ो। नहीं, इधर की फैक्ट्री की तरफ तो नहीं है भाई, नो बेबी हेयर एट ऑल। सामने भी एक फैक्ट्री है। चलो फिर उतरूँ कैसे मैं? अब उतरने का कोई तरीका है क्या? जंप, आई हैव टू जंप आई गेस। चलो फिर। ओ नाइस, आ गया क्या बेहुदा तरीका था ये नीचे उतरने का। ये भी फैक्ट्री है, इधर भी ढूंढो। यार ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कैसे ढूंढूंगा मैं उसे? बेबी वेयर आर यू बेबी, वेयर आर यू बेबी? कहाँ है भाई तू बेबी? यार प्लीज सामने आ जा। नहीं है फैक्ट्री तो ये भी है। इधर भी ढूंढो। ठीक है चलो इधर भी ढूंढते हैं। बेबी वेयर आर यू बेबी? कहाँ है ये? फैक्ट्री के अंदर तो नहीं जाना है, इसके ऊपर कैसे जाऊँ अब? वेट, अगर मुझे ऊपर जाने का तरीका नहीं मिल रहा तो उस बेबी को कहाँ से मिलेगा? तो वो भी नहीं गया होगा। हाँ, जिन फैक्ट्रीज की मैं रूफ का एक्सेस नहीं कर सकता, तो बेबी भी तो नहीं कर सकता उन छतों का एक्सेस। डैट मीन्स वो भी उन रूफ पे नहीं जा सकता। खैर ये दोनों फैक्ट्रीज मैंने देख लिया गाइज, कहीं भी नहीं है बेबी। भागो यहाँ से। अब कहाँ जाऊँ मैं? आगे चलते हैं। लेस्टर के घर की तरफ भी काफ़ी सारी फैक्ट्रीज हैं, वी हैव टू चेक देयर। चलो चलो यार, इधर का तो मैंने सारा इलाका अच्छी तरीके से देख लिया है। इधर जितने भी ये पहाड़ों वाला इलाका है सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है। अब बची है वो सामने की वाइनवुड हिल्स। अब किसी तरीके से उधर जाकर सब देखना है। इधर सब कुछ देख लिया यार मैंने। वो चॉप का बच्चा इधर कहीं भी नहीं है। मेरा एक डिसीजन बहुत ही बढ़िया था, बाइक लेके आने का। उसकी वजह से ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो पा रहा है, वरना तो गाड़ियाँ इधर उधर पता नहीं पेड़ों में झाड़ियों में कहाँ कहाँ अटक रही होती। चलो चलो बस थोड़ा सा और चल जाए मेरी बाइक। बढ़िया। अब ये वाइनवुड हिल्स का जो इलाका है इसे चेक करना पड़ेगा। हो सकता है चौप उधर मिल जाए, हो सकता है ना मिले। एक सेकंड, कुछ देखा मैंने। अरे ये तो खरगोश है। इधर इस वाले पहाड़ पर अच्छी तरीके से देखते हैं। चल मेरी बाइक। इधर नहीं है, इधर नहीं है। झाड़ियों में कैसे पता चलेगा यार अगर वो छुपा होगा तो? इधर भी नहीं है। और इधर भी तो सब पहाड़ी है सिर्फ। यार ये बहुत ही ज़्यादा बकवास हिंट दिया इन लोगों ने। माउंटेन्स, लॉस सैंटोस में इतने माउंटेन्स है, इतने, मैं कैसे ही ढूंढूं? इधर पहाड़ पे कुछ भी है क्या? कुछ भी नहीं है। आगे फिर से चलो। मैं कैसे ढूंढूं? मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे अब दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे ही दिमाग बंद करके और आंखें खोल के ढूंढते रहने से बात नहीं बनेगी, दिमाग को भी चालू करना पड़ेगा। तो दिमाग मेरा ये कहता है कि चॉप जो है बहुत ही शातिर है वैसे तो। हाँ, वो ज़्यादा दूर भले ही नहीं जा सकता अपने पैरों पे, बट क्या बता यही चीज़ गलत साबित करने के लिए वो काफ़ी दूर गया हो सकता है उन लोगों ने ये सोचा होगा कि लेमार को तो लगेगा कि हम लोग इधर ही छुपेंगे, और ये दिमाग लगा कि कहीं वो दूर तो नहीं चला गया, तो इसका मतलब मुझे दूर जाके ढूंढना चाहिए। लेकिन चॉप आखिरकार दूर जाएगा भी तो जाएगा कैसे?
सवाल तो यही है, इस पहाड़ पे तो नहीं है कहीं चॉप। लॉस सैंटोस में इतने पहाड़ है, मैं सब पे देखने जाऊंगा तो कम से कम एक हफ्ता लगेगा। मुझे कुछ फेमस माउंटेन सेलेक्ट करने चाहिए, जैसे कि द माउंट चिलियार्ड। लेकिन उतनी दूर और माउंट चिलियार्ड के टॉप पे जाएगा कैसे? एक सेकेंड, किसने कहा कि वो टॉप पे जाएगा? क्या पता माउंट चिलियार्ड पे ही कहीं कोने में छुप गया वो, हो सकता है। लेकिन मेरा अगर ये तुक्का गलत हुआ तो कोई बात नहीं, फिर कहीं और पहाड़ पे ढूंढ लेंगे। हाँ, मैं माउंट चिलियार्ड जा रहा हूँ, मैं माउंट चिलियार्ड की तरफ जा रहा हूँ। वही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा इस वक्त उस चॉप को ढूंढने के लिए। सबसे फेमस लोकेशन है, सबसे फेमस माउंटेन है, और चॉप हो ना हो वहीं जाएगा, क्योंकि वो माउंटेन काफ़ी बड़ा है। ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा अगर वहाँ पर भी वो छुपा होगा तो। इसलिए मुझे लग रहा है ये चॉप वहीं जाएगा। मैं चला माउंट चिलियार्ड चला। ये फैक्ट्री वाला जो ऑप्शन था भाई, बहुत ही ज़्यादा बकवास था। सबसे घटिया कोई हिंट दे सकता है तो वो है फैक्ट्रीज़। इतनी सारी फैक्ट्रीज़ है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है गाइस लॉस सैंटोस में आखिरकार फैक्ट्रीज़ कितनी है। लेट मी शो यू। तुम लोग बहुत ही बुरी तरीके से चौंकने वाले हो। रुको भाई, रुको ज़रा, मेरे को इधर जाने दो। ये टॉप है इस फैक्ट्री का। वैसे मैं इस वक्त अभी ये जो आइस फैक्ट्री है यहाँ पर हूँ मैं। ये भी तो एक काइंड ऑफ फैक्ट्री है। अब दिखा दूँ मैं तुम्हें फैक्ट्रीज। जस्ट लुक एट दिस। उधर का तुम्हें जितना इलाका दिख रहा है सब फैक्ट्रीज है। इधर से तुम्हें जितना भी इलाका दूर दूर तक नजर आ रहा है वो सब फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज है। यस, तुमने मुझे बिल्कुल सही सुना भाई। इधर से तुम्हें जितना भी दूर दूर तक वो ब्रिज तक देख रहे हो भाई, सिर्फ फैक्ट्रीज है। कैसे ढूंढूं मैं? अभी तक मैंने ये पीछे का इलाका अच्छी तरीके से चेक कर लिया। अभी फिलहाल मैं ये आइस फैक्ट्री के ऊपर हूँ एंड अभी इतना आगे जाना है। कैसे जाऊंगा मैं इतना आगे? और वो भी पता नहीं इतने में है कि नहीं, क्योंकि लॉस सैंटोस में ही जरूरी थोड़ा छुपा हो, वो कहीं और भी तो छुपा हो सकता है। पता नहीं लेमार ने अब तक ढूंढा है कि नहीं चॉप को। बट हाँ, इस फैक्ट्री पर तो मुझे बेबी के नामो निशान नजर नहीं आए। डैट मीन्स कि यहाँ ढूंढने कोई फ़ायदा नहीं है। चलो भाई कहीं और। ओके, और क्या जंप थी। ओ शिट, ज़्यादा तारीफ कर दी। ओ फिर भी अटक गया मैं। ओ नहीं अटका, ओ गिरी गया मैं नीचे। कोई बात नहीं। चलो अभी यहाँ से मेरा वैसे भी मूड ख़राब हो रखा है भाई। कहाँ ढूंढूँ मैं? कुछ समझ में ही ना आ रहा। इतनी सारी फैक्ट्रीज़ हैं। ये रही मेरी गाड़ी। आगे चलते हैं आगे। ये पीछे भी तो फैक्ट्री है एक। ओके, इसको भी चेक करते हैं फटाफट। भाई बहुत टाइम बीत चुका है, तुम्हें पता है 3:30 नहीं 4 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। यस, और यहाँ पर मुझे कुछ भी पता नहीं लगा है। थोड़ी देर में रात हो जाएगी, फिर तो ये चैलेंज और भी मुश्किल हो जाएगा। इस फैक्ट्री की छत पे आया था, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेबी नहीं है। चारों तरफ देख लिया। सामने फैक्ट्री है और कितनी सीढ़ियाँ हैं वहाँ। चलो पैराशूट ओपन प्लीज, जल्दी जल्दी। गिर गया। चढ़ते जाओ सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ। भाई ये हाइड एंड सीक चैलेंज बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हार्ड है। कुछ हिंट ही नहीं है यार इसमें तो। बंदा ढूंढे तो ढूंढे कहाँ? नहीं है, इधर भी नहीं है। सामने ये देखो, फिर अब कितनी ऊंची ऊंची फैक्ट्री है। और आई गेस वहाँ ऊपर तक भी जाने के लिए पूरी सीढ़ियाँ बनी हुई है। और शेट में कूद गया। ऊपर तक जाने के लिए भी सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसका मतलब हमें ऊपर भी जाना पड़ेगा। ठीक है, गाड़ी कहाँ गई मेरी? उधर है। मेरा सच में दिमाग खराब हो रहा है। कहाँ ढूंढूं मैं? किधर ढूंढूं आखिरकार? गुस्सा आ रही है मुझे। जाते हैं इधर, देखते हैं इस फैक्ट्री पे। टॉप पे जा रहा हूँ मैं इसके भी। इधर तो सब देख लिया मैंने, सब कुछ। पीछे तो कुछ भी नहीं छूट रहा है। चलो इस फैक्ट्री पे। अरे कहाँ से एंट्री का? ओ यहीं से है। चलो आगे चलते रहो फटाफट। माउंट चिलियार्ड पहुँच चुका हूँ मैं। शाम हो चुकी है यहाँ तक पहुँचने में ही। अब इतना बड़ा माउंटेन कैसे कवर होगा? सबसे पहला तरीका है ऊंची से ऊंची जगह पर जाओ और वहाँ से झांक कर देखो क्या कुछ नज़र आता है। यहाँ तो कुछ ऊंची जगह समझ ही नहीं आ रही है। अरे किसकी हायाबूसा है ये? क्या बेहतरीन लग रही है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ वो चॉप चाहिए, चॉप। पता नहीं ये चॉप गधा कहाँ छुपा हुआ है। माउंट चिलियार्ड के टॉप पे जा रहा हूँ मैं, लेकिन उतना टॉप पे वो चढ़ जाएगा? क्या भरोसा, चैलेंज जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं ये लोग। मैं जा रहा हूँ माउंट चिलियार्ड के टॉप पे। अरे यार, एक तो माउंट चिलियार्ड देखकर डर लगता है। तुम्हें तो पता ही है यार क्यों। रिवेंज लेने के चक्कर में क्या हाल हो गया था यहाँ पर। मैं नहीं जा रहा। मेरी हालत ख़राब हो रही है ऊपर जाने में। मुझे वैसे भी काफ़ी डर लगता है माउंट चिलियार्ड से। मैं नहीं ढूंढ रहा उधर, नीचे ही ढूंढते हैं। कहाँ जा सकता है ये? चॉप फैक्ट्री है यहाँ पर, तो फैक्ट्री के अंदर क्यों जाएगा? माउंट चिलियार्ड पर कहाँ ढूंढूँ मैं? टनल में छुप सकता है वो। एक बार टनल में भी जाकर देखते हैं, क्या पता इधर ही हो। चलो ढूंढते हैं एक बार। मिल गया तो मज़ा ही आ जाएगा। नहीं, पूरी टनल देख ली, कहीं भी चॉप नहीं था। वेस्ट ऑफ टाइम। ये भी तो सब पहाड़ी है।
कहाँ तक ढूंढूं मैं, कहाँ तक आखिरकार। इधर चलो, अरे नहीं नहीं, ये भी माउंट चिलाट के टॉप की तरफ ही जाता है। मैं नहीं जा रहा टॉप पे, वापस चलो टनल के थ्रू। हेलो, चॉप को देखा है क्या? अब क्या जानवरों से बातें करना शुरू करो। और रुको, मैं किसी से पूछता हूँ। हेलो भाई साहब, चॉप को देखा है? ये चॉप कौन है? अरे एक ब्लैक कलर का डॉगी है। नहीं देखा। अरे यार छोड़ो। अरे ये क्या है, चीता? कैसे ही ढूंढूं अब मैं इस चॉप को, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, ढूंढ के तो रहूँगा मैं। इधर चलते हैं, इधर एक विलेज है शायद, उधर कहीं आसपास तो नहीं छुपा। ये रास्ता जाता है शायद उसी विलेज की तरफ ही। हाँ वो तो रहा वो विलेज, लेकिन वो उस विलेज के लोग काफ़ी खतरनाक है। जो भी उधर आता है उसे वो लोग छोड़ते नहीं है, बहुत ही बुरी तरीके से हमला करते हैं। नहीं मैं नहीं जा रहा उधर। इधर चलते हैं, इधर इस वाले पहाड़ पे चलो। आई एम डन भाई, मेरा इन फैक्ट्री से हो गया है यार। मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। मैंने ये नीचे का सारा इलाका देख लिया है और अभी फ़िलहाल ऊपर का इलाका चेक करने के लिए आया हूँ। पता नहीं बेबी जो है वो यहाँ क्यों छुपने के लिए आएगा, बट यू नेवर नो भाई। ये ग्रीन गैंग वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैसे भी पिछले कुछ टाइम से वो लोग बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आज जीतने के लिए वो यहाँ तक आएंगे ज़रूर। अब इस फैक्ट्री के भी टॉप पे जाना है, क्योंकि यहाँ से एक सीढ़ी जाती है नीचे से। चलो उस सीढ़ी को पकड़ते हैं। कहाँ है भाई वो सीढ़ी? एंड यस, आई एम ऑन द टॉप। भाई कितनी ऊंची फैक्ट्री है वैसे ये, कमाल की ऊंची फैक्ट्री। ओ वेट, व्हाट इज दैट? ओ एक सेकंड, कुछ है वहां पर, कुछ। यस, बेबी ही तो है वो बेबी ही तो है, बेबी ही है वो। भाई कैसे अचानक से ही ऐसे नजर पड़ी, और उधर कुछ तो हल्का सा, देखो तुम लोग ऐसे नजर घुमाने पे वहाँ कुछ तो हल्का सा ब्लैक नजर आ रहा है। एंड ब्लैक कलर की चड्डी से बेबी पकड़ा गया बेबी। मैं उसके पास ही जा रहा हूँ भाई, धप्पा करूंगा उसे। रुको, जंप, पैराशूट, एंड आया मैं उड़ते हुए आया तेरे पास बेबी। बहुत ही ज्यादा परेशान किया लौंडे तूने। अरे ये क्या तरीका है? यही तो तरीका है तुझे ढूंढने का लौंडे। कैसे हालचाल? अरे यार कैसे, मैं तो कितनी सेफ जगह पे छुपाऊं, कैसे तुमने ढूंढ लिया? बस ढूंढ लिया। चल अब कहाँ? अबे चलना नमूने। बेबी पकड़ में आ चुका है भाई। अब इस बेबी को जरा इसके पालने तक पहुंचाते हैं, इसके घर तक पहुंचाते हैं। चलो चैलेंज मेरा हुआ, चैलेंज जीत गया मैं, क्योंकि लेमार ने, मुझे नहीं लगता अभी तक चॉप को ढूंढना होगा। वेलकम बैक गाइज, वेलकम बैक। हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? अरे यार तुम तो पहले आ गए। बिल्कुल भाई, विनर्स हमेशा पहले ही आते हैं। लो तुम्हारा बेबी ढूंढ निकाला मैंने। सॉरी दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी पता नहीं फ्रैंकलिन कहाँ से उड़ता हुआ आ गया। अरे उड़ता हुआ? हाँ भाई, एक फैक्ट्री की ऊंचाई से मैंने देख लिया इसे, पैराशूट लेके और उड़ता हुआ पहुंच गया। लेमार नहीं आया क्या अभी? नहीं यार अभी तक नहीं आया वो, आएगा भी नहीं। चॉप को नहीं ढूंढ पाएगा वो। चॉप बहुत ही सॉलिड लोकेशन पर छुपाएगा इस। वैसे तो ये बेबी भी पता नहीं कहाँ ही छुपाता है यार, बट मैंने ढूंढ निकाला। शाम हो गई है और इधर भी मैंने अच्छी तरीके से चेक कर लिया है सब, पूरा पहाड़ देख लिया। सामने का विलेज का एक बंदा मिला था, मैंने उससे पूछा तो उसने मना कर दिया, उसने कुछ भी नहीं देखा है। आखिर ये चॉप का बच्चा छुपा कहाँ है? लगता है माउंट चिलाट के टॉप पे जाना ही पड़ेगा। खैर ये टावर नया लगा है क्या? पहले तो शायद नहीं लगा हुआ था ये टावर, मुझे तो लग रहा है हाल ही में लगा है। क्या बात है? ओए कुछ था वहाँ पर, पता नहीं, मैंने कुछ देखा, कुछ ब्लैक। यस पकड़ा गया। भाई तू यहाँ कैसे आ गया बे? पकड़ा गया, ये चॉप का बच्चा पकड़ा गया। हेलो चॉप, पकड़े गए तुम। चलो बे, कहाँ चलूँ भाई? मैं बेस पे चलो बे, पहले फोन तो कर ले भाई। फोन करके बता देता हूँ कि हम लोग चैलेंज जीत चुके हैं। अभी फोन करता हूँ। हेलो शिनचैन, मैंने ढूंढ लिया। अरे ब्लू गैंग वालों ने तुमसे पहले ढूंढ लिया यार। क्या बेबी पकड़ा गया? बिल्कुल, और इस बात को लगभग आधा घंटा हो गया है। अरे यार मैं लेट हो गया। हाँ यार लेट हो गए तुम। शेट, इतनी मेहनत बर्बाद रही। भाई ओए रुक जा, मेरे को तो ले चल भाई। मैं क्यों ले जाऊं? चैलेंज हार गया मैं, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। इतनी मेहनत की फिर भी हार गया मैं। अबे भाई ओए मैं इधर ही हूँ भाई। बे चल खुद आ जा तू, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। इतनी मुश्किल से उसे ढूंढा फिर भी चैलेंज हार गया मैं। अरे आ गए यार तुम? हाँ आ गया मैं। भाई लेमार चॉप का है? वो होगा उधर कहीं। अबे तूने तो ढूंढ निकाला था ना भाई। हाँ तो लेकर नहीं आया मैं। बे ये बड़ा बदतमीज है यार लेमार, ये तो बहुत गलत बात है यार। बेबी को भी फिर मुझे उधर ही छोड़ के आ जाना चाहिए था फिर, लेकिन ये ड्रामे करते कि नहीं तुमने ढूंढना नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। खैर 55 की जगह 56 करते हैं।
और अभी फटाफट चॉप को ढूंढने के लिए निकलते हैं। भाई स्कोर बढ़ा दिया भाई। अबे चॉप तू आ गया? तू कैसे आ गया? जैसे गया था। ओह फ्री की सवारी करके। वेल जो भी हो गाइस, ये चैलेंज को काफी शानदार तरीके से ब्लू गैंग ने जीत लिया है। लेमार्क इतनी बुरी तरीके से फुक गई भाई कि वो चॉप को उधर ही छोड़ के आ गया। खैर 56 का स्कोर पहुंच चुका है, 7 की विनिंग स्ट्रीक बन चुकी है एंड वी आर डूइंग ग्रेट लिटरली।